फर्जी चोरी की साजिश का पर्दाफाश। कालिंदी कुंज थाना व एंटी नारकोटिक स्क्वाड की संयुक्त कार्रवाई। 2 कर्मचारी गिरफ्तार। 14,05,000 रुपए नकद बरामद। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के थाना कालिंदी कुंज और एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की संयुक्त टीम ने एक सुनियोजित फर्जी चोरी की साजिश का खुलासा करते हुए निजी कंपनी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कंपनी की 15 लाख रुपए की नकदी हड़पने के इरादे से झूठी चोरी की कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 14,05,000 रुपए नकद, कंपनी की मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। 5 जनवरी 2026 को दिशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट मैनेजर विकास शर्मा ने थाना कालिंदी कुंज में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि कंपनी के 2 कर्मचारियों ने 15 लाख रुपए नकद की कथित चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कर कंपनी से धोखाधड़ी की है। शिकायत के अनुसार 3 जनवरी 2026 को कंपनी में फील्ड बॉय के रूप में कार्यरत आरोपी रामू ने EFIR दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि कंपनी के 2 कर्मचारियों ने 15 लाख रुपए नकद की कथित चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कर कंपनी से धोखाधड़ी की है। शिकायत के अनुसार 3 जनवरी 2026 को कंपनी में फील्ड बॉय के रूप में कार्यरत आरोपी रामू ने EFIR दर्ज कराई थी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अज्ञात व्यक्ति ने कंपनी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली, जिसके हैंडल पर 15 लाख नकद से भरा बैग टंगा हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को कहानी में कई विरोधाभास मिले। इसी बीच कंपनी का एक अन्य कर्मचारी अनुज भी उसी दिन से लापता मिला और उसका मोबाइल नंबर बंद पाया गया, जिससे संदेह और गहरा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कालिंदी कुंज और एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की 2 विशेष टीमें गठित की गई। यह कार्रवाई थाना प्रभारी कालिंदी कुंज व इंस्पेक्टर विष्णु दत्त के नेतृत्व में तथा ACP सरिता बिहार की निगरानी में की गई। तकनीकी निगरानी, जमीनी सूचना और सतत फील्ड फॉलोअप के जरिए पुलिस ने दोनों आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार किया। सख्त पूछताछ के दौरान आरोपी रामू ने कबूल किया कि कोई चोरी नहीं हुई थी। उसने अनुज के साथ मिलकर कंपनी की नकदी हड़पने के लिए फर्जी चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। रामू के खुलासे के आधार पर अनुज को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर रकम की बरामदगी हुई। बरामदगी में 14 लाख रुपए नकद, कंपनी की मोटरसाइकिल, आरोपी रामू का मोबाइल फोन, आरोपियों का प्रोफाइल। रामू 23 वर्ष, पुत्र रविंदर सिंह, निवासी ग्राम टाड़ा, थाना भरथना, जिला इटावा, UP। फील्ड बॉय, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अनुज 23 वर्ष, पुत्र महेश चंद्र, निवासी ग्राम नगला कालू, थाना भरथना, जिला इटावा। कुक, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से कंपनी की बड़ी रकम सुरक्षित बरामद हो सके। तारीख को कालिंदी कुंज थाने में हमारे पास एक कंप्लेंट आई, जिसमें विकास शर्मा सन ऑफ राजू शर्मा, जो कि एक अकाउंट मैनेजर का काम करते हैं दिशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में, उनने हमें बताया कि उनकी जो कंपनी के 2 एम्प्लॉयज हैं, उनने कंपनी को 15 लाख के अमाउंट से चीट किया है और एक झूठा चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। जब उसमें उनने बताया कि 3 तारीख को उनका जो एक फील्ड बॉय है जिसका नाम रामू है, उसने कालिंदी कुंज थाने में एक EFIR कराई कि कंपनी मोटरसाइकिल जिसका एक नंबर था वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चोरी हो गई है और उस मोटरसाइकिल के पे एक बैग लटका था जिसमें कंपनी का 15 लाख का पैसा था। और कंपनी वालों को तब शक हुआ जब इस इंसिडेंट के बाद उनका एक जो कुक है अनुज, वो भी मिसिंग हो गया और उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। जब ये इन्फॉर्मेशन हमको मिली 5 तारीख को, तो हमने एक FIR अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शंस दर्ज की और हमने एक जॉइंट टीम कॉन्स्टिट्यूट की अंडर द ओवरऑल लीडरशिप ऑफ ACP सरिता विहार और SHO कालिंदी कुंज और इंस्पेक्टर नारकोटिक्स। हमारी टीम में SI सत्यप्रीत, ASI करमवीर, हेड कांस्टेबल मोहित, मनीष, उमेंदर थे और जो दूसरी टीम थी उसमें SI प्रवीण, हेड कांस्टेबल हिदायत, हेड कांस्टेबल कुलदीप और गौतम थे। ये दोनों संयुक्त टीम्स ने काम शुरू किया और उनने सबसे पहले इस पूरे मुकदमे के मास्टरमाइंड रामू को अरेस्ट किया और इंटेरोगेशन से रामू ने अनुज को पकड़वाया और इन दोनों से हमने 14.5 लाख कैश की रिकवरी की।
उसके अलावा हमने कंपनी की मोटरसाइकिल रिकवर की और मोबाइल फ़ोन भी हमने रिकवर किया जो रामू के पास था। अब जब इंटरोगेशन हमने किया तो रामू ने खुलासा किया कि वो कंपनी का कैश गाजियाबाद से फरीदाबाद ले जा रहा था। तब उसने ये स्कीम रचाई और उसने झूठी चोरी की कंप्लेंट दाखिल की और ये पैसे का बैग गायब करवा दिया। और उसके बाद उसने झूठी EFIR कालिंदी कुंज थाने में रजिस्टर की। तो हमारी दोनों ही टीम्स ने बहुत अच्छे से दोनों को अरेस्ट किया और बहुत ही बढ़िया रिकवरी की। 15 में से हमने 14.5 लाख रिकवर कर लिए। और जैसा कि आपको बताया, मेनली रामू ने इसको प्लान किया था, साथ में उसका साथ दिया था अनुज ने, और ये दोनों ही इटावा यूपी को बिलोंग करते हैं और इन पे दोनों में ही कोई प्रीवियस क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट या केस नहीं है। जब रामू ने EFIR कराया था, क्या पुलिस ने उसको संज्ञान में लिया तो उससे पूछताछ किया था बाइक कैसे चोरी हुआ? जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, उसने EFIR एक दिन पहले ही कराया था। पुलिस ने इस चीज को संज्ञान में लिया था, बट अगले दिन ही विकास ने ये काउंटर कंप्लेंट हमारे पास ले आया। तो दोनों चीजों का जॉइंटली हमने इंटेरोगेशन किया और फिर ये पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट सामने आए। पैसे के साथ क्या गाड़ी भी बरामद हुई? जी हाँ, गाड़ी भी रिकवर हुई है। कंपनी की जो मोटरसाइकिल है जिसमें पैसे लटका बैग था और जिसकी चोरी होने की कंप्लेंट की गई थी, वो भी हमारे बरामद। कितने वर्षों से मैम वर्किंग था कंपनी के अंदर? 3 साल से ये वर्किंग था इस कंपनी कब में। FIR दर्ज हुआ और कितने घंटे के अंदर जो है ये पकड़ा गया? 5 तारीख को FIR दर्ज किया और विद इन ऑलमोस्ट 24 आवर्स हमने 6 को ये रिकवर कर दिया। इसमें खास बात और क्या है? इसमें खास बात यही है कि एक कंपनी के एम्प्लॉय ने कैसे अपनी कंपनी को गुमराह किया और कंपनी के पैसे चोरी करवाए, झूठा FIR किया, सिस्टम का फायदा, EFIR के सिस्टम का फायदा लेने की कोशिश की, और कैसे हमारी टीम्स ने जॉइंटली ऑपरेट करके ना केवल उसको पकड़ा और बल्कि इतनी बढ़िया रिकवरी की और कंपनी का पैसा खोने से बचाया। ये जो इस आरोपी को पकड़ा गया है, दोनों ही आरोपियों को पकड़ा गया है, इसमें कहीं ना कहीं सर्विलांस का या फिर मोबाइल कनेक्टिविटी का भी सहारा लिया गया? जी हाँ, सारी टेक्निकल चीजों का भी सहारा लिया गया, मल्टीपल रेड्स की गई और दोनों टीम ने संयुक्त तरीके से एकजुट होकर काम किया। मैम, क्या मोटिव था ये जो पूरी वारदात को करने का? मोटिव यही था, पैसे का लालच था, जल्दी से ज्यादा पैसा कमाना है। उनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी कि ये कैश का ट्रांजैक्शन होगा और वही उसको लेके जा रहा था, तो उसने सोचा ये बहुत ही इजी तरीका है पैसे इधर उधर करने का। क्या मैसेज देंगे जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं कंपनी में इस तरीके से जो चीटिंग कर लेते हैं, क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि कानून सबसे ऊपर है, आप सभी कानून के दायरे में रहकर काम करिए, कोई भी गलत काम मत करिए जिससे आगे आपको, आपके परिवार को शर्मसार होना पड़े और सफ़र करना पड़े, आपकी फैमिलीज को भी सफ़र करना पड़े। तो बिल्कुल जो लॉफुल तरीके हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं, उनसे ही पैसा कमाएं, ये सब गलत कामों में संलिप्त ना हो।